हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिंगयुन जैस्मिन के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को जेड बॉक्स के अंदर डाल रहा होता है। लिंगयुन से जैस्मिन कहती है, ब्रदर ये कब तक करना होगा मुझे। लेकिन लिंगयुन इस बात पर ध्यान नहीं देता और जैस्मिन को देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, मेरे लिए ही अच्छा होगा अगर जैस्मिन की स्पिरिचुअल एनर्जी इस जेड बॉक्स के अंदर चली जाएगी। वैसे भी 7 लुमिनरी गिरास की एनर्जी वो अर्थ और हेवन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं 7 लुमिनरी ग्लास की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। और मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मैं जैस्मिन की एनर्जी को स्टोर करके रखूं इस जेड बॉक्स के अंदर और जब समय आएगा तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा। सच में जैस्मिन मेरे लिए मैजिक चार्म की तरह है। जैस्मिन को हक करते हुए लिंगयुन थैंक यू कहता है और वो कहता है, तुम मेरे लिए एक लकी स्टार से कम नहीं। अगर तुम इस जेड बॉक्स को खोलने की जिद नहीं करती, ना ही देखना चाहती, तो फिर मुझे नहीं पता चलता कि इसके अंदर रियलिटी में क्या है और मैं तो इसे ऐसे ही बेच देता। थैंक यू सो मच जैस्मिन। लिंगयुन की बात को सुनकर जैस्मिन उसे ही देख रही होती है और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। अब टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका होता है और वो लोग अब लंच कर रहे होते हैं। लिंगयुन खाते हुए अपने मन में कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की। अगर मैं अपने ऊपर पहले से ध्यान देता तो मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा गरीब नहीं रहती। मुझे अब जल्दी से अमीर बनना होगा। लिंगयुन अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या आप मेरी हेल्प लेना चाहेंगी अपने क्लिनिक में, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत इंजरी को ठीक करना आता है। मदर कहती है, ये सब छोड़ो, चलो तुम और जैस्मिन मेरे साथ कपड़े लेने के लिए। लिंगयुन का मूड बेकार हो जाता है और वो अपनी मदर से कहता है, मदर मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, वैसे भी मुझे अभी कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। तभी मदर कहती है, सिली बॉय मैं तो तुमसे कह रही थी कि मैं तुम्हें 2 महीने के बाद कपड़े दिलवाऊंगी। तभी लिंगयुन अचानक से खांसता है और उसे खांसता हुआ देख जैस्मिन उसके पीठ को थपथपाती है और कहती है, क्या ब्रदर आप ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। लिंगयुन जैस्मिन और अपनी मदर को बाय कर रहा होता है और बाय करते हुए कहता है, मदर अगर आपको और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना और आप जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती है। इतना कहते ही वो दरवाज़ा लगाकर अपने घर में वापस आ जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है लिंगयुन क्लिनिक के अंदर बैठा हुआ होता है और वो गोल्डन नीडल को देखते हुए कहता है, मेरी मदर सच में बहुत ज़्यादा अच्छी डॉक्टर है, उनके जैसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा भी। और इसके बाद दिखाया जाता है हमें 1 घंटा बीत चुका होता है और लिंगयुन अभी भी क्लिनिक के अंदर बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बीत रहा होता है उसके लिए। और वो कहता है, यहाँ पर अब तक कोई भी नहीं आया, 1 घंटे से भी ज़्यादा मैंने वेट किया है, पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए, अभी तक कोई क्यों नहीं आया इस क्लिनिक के अंदर। मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अब कुछ और तकरीब लगानी होगी। तभी वो गोल्डन नीडल की पैकेट में से कुछ नीडल्स बाहर की ओर निकालता है और तेज़ी से वॉल के ऊपर फेंकता है। उस वॉल के ऊपर एक ह्यूमन बॉडी का चार्ट लगा होता है और डिफरेंट बॉडी के पार्ट के ऊपर लग जाता है। लिंगयुन उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है और उसे देखते हुए कहता है, मेरे लिए इसका दीवार पर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान बात थी, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं इसे अपनी बॉडी के ऊपर यूज़ करूँगा तो पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि वैसे भी मैंने इस निडल को बहुत सालों पहले ही यूज़ करा था और मैं ये बात भी जानता हूँ सेकंड लेवल के पीक पर पहुँचना आसान बात नहीं होगी। तभी वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ हलचल महसूस करता है और उसके सर के ऊपर से एनर्जी निकलती है, उसके पेट के अंदर से भी उसकी बॉडी की एनर्जी उस जगह से बाहर आ रही होती है जो ह्यूमन बॉडी के चार्ट के ऊपर लिंगयुन ने उस निडल का यूज़ करा था। उसी एरिया से केवल एनर्जी बाहर आती है। लिंगयुन कहता है, फेरी स्पिरिट मेरी बॉडी के अंदर इस तरीके से काम कर रही है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि स्पिरिट एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर खुद ब खुद काम करेगी। और इसके बाद ही लिंगयुन की बॉडी के आसपास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती हुई दिखाई दे रही होती है। स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे ही वहाँ से गायब हो जाती है तो लिंगयुन अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है, इमॉर्टल की ने एक्चुअली में मेरी मदद ही की है मेरी बॉडी को ब्रेक थ्रू करने में। सच में ये तो ग्रेट है। मैंने सेकंड लेवल को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और 4th लेवल तक प्रैक्टिस करके इसी तरीके से पहुंचना चाहिए। और इतना कहते ही वो अपनी बॉडी की पावर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़ी देर तक वो एक ही पोजीशन में खड़ा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी से कोई भी ऑरा या एनर्जी बाहर नहीं निकली। लिंगयुन कहता है, आखिर फेरी स्पिरिट एनर्जी को क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो फेरी ओरा का पता लगाने के लिए 1-2 स्टंट करने की कोशिश करता है और अपने हाथों के बल पैरों को ऊपर करते हुए इमॉर्टल की का पता लगा रहा होता है।
और वो कहता है क्या इमोर्टल की तुम यहाँ हो, और कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी दरवाज़ा खोल कर वही लेडी जो प्रेग्नेंट होती है वो अंदर आती है और वो कहती है ब्रदर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जैसे ही लिंगयुन उस लेडी की आवाज़ सुनता है तो उसका हाथ डिसबैलेंस हो जाता है और उसके पैर में से जो स्लीपर होती हैं वो भी निकल जाती हैं और लिंगयुन नीचे गिर जाता है। वो लेडी लिंगयुन को ज़मीन पर गिरे हुए देखकर कहती है क्या आप ठीक हैं। लिंगयुन खड़ा होता है और वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लेडी कहती है आपने मुझे बताया था कि ये आपका क्लिनिक है तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी हील कराने के लिए आ गई हूँ, क्या आप मेरी हील कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। लिंगयुन कहता है नहीं आप बिल्कुल ठीक समय पे आई हैं, ज़रा अंदर आइए। वैसे भी यहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं आया है अभी तक। मैं आपकी बॉडी की इंजरी को हील करने की कोशिश करूँगा। लिंगयुन कहता है आप जाकर उस बेड के ऊपर लेट जाइए, और वैसे भी मैं तो चाइनीज़ मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसीलिए मैं चाइनीज़ एक्यूपंक्चर का यूज़ करूँगा। और दिखाया जाता है लिंगयुन की बात को मानकर वो लेडी उस बेड पर जाकर लेट जाती है जहाँ पर पेशेंट लेटते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। लिंगयुन उनका फेस देखकर उनसे कहता है अगर आप सच में बहुत ज़्यादा नर्वस हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। वो लेडी अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो अपने मन में कहती है मुझे पता है लिंगयुन ब्रदर कोई साधारण इंसान नहीं है, ज़रूर ये मेरी बीमारी को ठीक कर देंगे। और तभी दिखाया जाता है लिंगयुन के हाथ में गोल्डन निडल होती है और उसे देखकर वो अपने मन में कहता है सिल्वर निडल से इनकी जो इंजरी है वो ठीक नहीं हो पाएगी क्योंकि इनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा अलग है, और अगर मैं इनकी बॉडी के ऊपर गोल्डन निडल यूज़ करता हूँ तो शायद ये दोबारा बीमार ना पड़े और पूरी तरीके से ठीक हो जाए। इतना कहते ही लिंगयुन उस गोल्डन निडल का यूज़ करता है उनकी बॉडी के ऊपर। इसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगयुन उनसे पूछता है अब आपको कैसा फील हो रहा है। वो लेडी कहती है अब तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन वो अपने पेट को हाथ लगा रही होती है। लिंगयुन उनका फेस देखकर समझ जाता है और कहता है आपको अपने बेबी की चिंता हो रही है ना, आप उसकी चिंता ना करें क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी है। लिंगयुन की बात को सुनते ही उसे चैन आता है और वो कहती है ये अच्छी बात है कि मेरा बेबी पूरी तरीके से ठीक है। तभी वो अपने साथ जो ट्रीजर लेकर आई होती है वो निकालती है और वो लिंगयुन को देते हुए कहती है ये हमारी फैमिली की अमानत है, आप इसे रखिए क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं है देने के लिए आपको। लिंगयुन उस ट्रीजर हेirloom को देखते हुए कहता है मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ये आपकी फैमिली की अमानत है इसीलिए आप ही रखो। तभी लिंगयुन देखता है उसकी बॉडी से फेरी स्पिरिट बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। लिंगयुन कहता है अचानक से फेरी स्पिरिट एनर्जी कैसे वापस आ गई। लिंगयुन उस हेirloom को ध्यान से देखता है और उसके आसपास और भी ज़्यादा फेरी स्पिरिट एनर्जी दिखाई देने लगती है। लिंगयुन कहता है मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा, इतनी सारी एनर्जी अचानक से कैसे आ सकती है मेरे आसपास। और इसके साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं वो जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर।